सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं पाकिस्तान में। मौजूदा क्या सूरत हाल है जो ट्रेन का अगवा हुई थी? सर, अब क्या हालात है वहाँ पे? ये बताया जा रहा है कि काफ़ी ऐसे तबूत वहाँ पहुँचाए गए हैं, और क्या खबरें हैं आपके पास? जी, बिल्कुल, जो कल वाक़या पेश आया था उसके बाद अभी तक क्लीयरेंस ऑपरेशन जारी है और जो वहाँ पर कोयटा रेलवे स्टेशन से सिब्बी की तरफ जो है वो खाली बॉक्सेस जो हैं, ताबूत जो है पहले 90 के करीब पहुँचाए गए थे, तकरीबन को 200 के करीब तादाद है जो ताबूत वहाँ पर पहुँचाए गए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जितनी जल्दी ये सारी क्लीयरेंस हो सके, तो उसके बाद ये पता लगेगा कि असल में कितनी कैजुअल्टीज़ हुई है। जो पाकिस्तान जो सरकारी तौर पे पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो तस्दीक की गई है कि उनके 25 के करीब जो टेररिस्ट थे उनको मार दिया गया है, जबकि इनकी तरफ से ये बयानात आए गए हैं कि एक ड्राइवर समेत तकरीबन कोई 22 के करीब अफराद हैं जिनको हलाक कर दिया गया था। तो अभी तक जब तक ये वाज़ेह तौर पे क्लीयरेंस ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होता तब तक इस सूरत हाल को वाज़ेह नहीं बताया जा सकता, लेकिन 200 के करीब जो ताबूत थे उसको कोयटा से सिटी स्टेशन की तरफ एक रिलीफ ट्रेन के जरिए भिजवा दिया गया है, क्योंकि बाकी जो अफराद थे वो तो तकरीबन मार्च जेल में तकरीबन 4 घंटे बाद वहां पहुंच गए थे और उसमें से जो एनी शाहिदीन है वो जिस तरह कोयटा पहुंच रहे हैं, फिर वो अपने बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ये बताइए, एक लिस्ट जारी की गई है, बड़ी तादाद में फौज के लोग उसमें शामिल थे, और ये लिस्ट अब जो शाया की गई, आप समझते हैं कि उन लोगों के पास भी ये लिस्ट थी जिन्होंने ये ट्रेन अगवा की है? जी, बिल्कुल, ये लगता तो ऐसे ही है क्योंकि जैसे उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पर जो इनके फ़ौज के जो सिपाही हैं या इनके जो अफ़सरान हैं जो यहाँ से वापस जा रहे हैं, उनके पास पूरी मालूमात मौजूद थी और उसके बाद जो लग रहा है कि उन्होंने पूरे तरीके से इसकी रैकी की हुई थी और उसके बाद ये सारा काम उन्होंने किया है, क्योंकि जो लिस्ट हमें प्रोवाइड की गई उसके अंदर के मुताबिक इसमें ज़्यादातर जो अफ़राद हैं वो फौज के अफसरान भी और जो सिपाही है फैमिलीज के साथ मौजूद है। तो ये पूरी एक उनकी प्लानिंग के सामने अभी तक महसूस हो रहा है कि उन्होंने ये सारा कुछ इनको चेक किया गया है, उसको नोटिस में था, उनके इल्म में था, उसके बाद फिर ये सारा वाकया पेश आया है। यहाँ पे जो अवाम है वो बेचैन है इस वक्त, परेशान है लोग कि ये हमारे साथ हुआ क्या है? जी, बिल्कुल, जो एनी शाहिदीन जो है वो जब उनसे बात हुई है तो उन्होंने ये बताया है कि हम जैसे ही हमें एक ब्लास्ट की आवाज़ आई है तो गाड़ी जो है वो पटरी से नीचे उतर गई है, तो उसके बाद सारी तरफ धुआं फैल गया और हमें ये महसूस हुआ कि हर तरफ से फायरिंग हो रही है और हम जो है उसी वक्त नीचे लेट गए हैं और बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकले हैं और हमें बहुत खौफ और आस पाया जा रहा था और हमें अब ये नहीं पता लग रहा था हमने कहाँ जाना है। तो ये वो लोग अफराद हैं जो कि वहां से निकल के 3 से 4 घंटे के बाद वो बस रेलवे स्टेशन पे पहुंचे थे, जिन्हें के आज वहां से कोयटा शिफ्ट किया गया है। तो ये काफी फैमिलीज हैं जो कोयटा रेलवे स्टेशन पे मौजूद है, जिनकी रिश्तेदार दोस्त अहबाब जो थे वो गाड़ी में गए हुए थे, वो इस बात से परेशान है कि रेलवे हुकाम अभी तक उनको ये नहीं बता रहे कि उनके जो वहां पर अजीजो कारम थे उनका क्या हाल है, कितने लोग हैं जिनका ये नहीं मालूम है क्या वो जिंदा है या वो उनको मार दिया गया है, क्योंकि ना वहां पर फोन पर रब्ता हो रहा है। तो जो कोयटा रेलवे स्टेशन है वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद लवाहिकीन की मौजूद है जो कि इस वक्त परेशानी के शिकार है। सर, ये बताइए कि इस तरह के जो वाक़यात है इससे अवाम में कोई ऐसे आप हालात देख रहे हैं कि अपने आप को गैर महफूज़ समझ रहे हैं? जी, बिल्कुल, ये ऐसे ही है जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर तरफ एक इतना बड़ा वाक़या हो गया कि पूरी की पूरी ट्रेन जो है उन्होंने उसको किडनैप कर लिया है, उसके बाद उनके ऊपर हमला किया है, उनको मार दिया गया है। तो ये आप ये देखें कि जिनके ऊपर हमला किया गया वो फ़ौज का एक अदारा है, फ़ौज के ऊपर हमला किया गया। तो जब यहाँ पर लोग ये बातें कर रहे हैं कि जो फ़ौज है वो ही अपने आप को दफ़ा में अभी तक पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी, तो हमारे दफ़ा में क्या पोज़ीशन होगी? कल को आपको पता होगा कि जुम्मे वाले दिन यहाँ पर जो अटक के इलाके में खुद का हमला हुआ था, उसके बाद आगे भी एक मदरसे में हुआ है। तो ये एक बदअमनी की सिचुएशन पैदा हो गई है कि लोग अपने आप को गैर महफूज समझते हैं कि हम ना तो मसाजिद में महफूज है ना बाजारों में महफूज है। कोई उनको इतनी बेचैनी और इतनी इस तरह का शिकार है कि वो ये कहते हैं कि हमें पता नहीं लगता कि किस वक्त किस जगह पे क्या हो जाए, या आपको यहाँ पर हमला कर देगा या ब्लास्ट हो जाएगा। तो वो बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है। सर, ये बताइए कि इस्लामाबाद में तो बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी जो है वो बड़ी सख्त कर दी गई है। पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी सिक्योरिटी कुछ तेज़ की गई है, पुलिस की नफरी बढ़ाई गई है, कोई रेंजेस नज़र आ रही है?
जी, बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी को हाईलाइट किया गया, इसी तरह पंजाब के जो बाकी इलाके हैं, जो मेन हैं, इसी तरह लाहौर के अंदर भी है रेलवे स्टेशन, जो इलाके हैं रेलवे स्टेशन है, उसके अतराफ में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। पुलिस की एक भारी नफरी जो है, इस वाक़या के फौरी बाद स्टेशन पे आ गई थी, सामान को चेक करना, मुसाफिरों को देखना, कोई ऐसा वाक़या ना पेश आ जाए। तो इसके बाद जितनी भी कंटोनमेंट एरियाज़ हैं, जहाँ पर फ़ौज से जो है मुतल्लका दफातर बने हुए हैं या यहाँ पे आर्मी के एरिया है, वहां पर जो सिक्योरिटी बिल्कुल अलर्ट कर दी गई है और वहां पर एक बड़ी तादाद में कल से ही वहां पर फौज और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और पुलिस के जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद है। और अब से उनसे ये बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि अभी हम ये नहीं बता सकते कि कब तक ये सिक्योरिटी अलर्ट रहेगा, लेकिन जब तक हालात बेहतर नहीं होते तब तक तमाम शहर में और बाहर इलाके में जो है सिक्योरिटी अलर्ट रहेगी। सर ये रमज़ान का महीना है तो और लोग बाज़ारों में रश वग़ैरह उसी तरह चल रहा है या कुछ कमी हुई इस हादसे के बाद? जी, बिल्कुल रश तो था नॉर्मली, लेकिन जैसे ही ये अफराद को पता लगा तो उसका फीडबैक तो लोगों में थोड़ा-सा खौफ और हफ़्त फैल जाता है। उसके बाद इसी तरह था कि ज जब लोगों में आहिस्ता-आहिस्ता ये बात फैलती गई कि ये गाड़ी के ऊपर हमला हो गया और वो पकड़ी गई है, गाड़ी को अगवा कर लिया गया है, 500 के करीब अफराद, तो उसके बाद लोगों के अंदर वो खौफ और हरास की फ़िज़ा पैदा हो गई और उसके बाद बाज़ारों में जो रश था वो कम हो गया। तो लोग इस बात से भी घबरा जाते हैं कि पता नहीं हम बाजार में हैं तो ये ना हो कि कहीं वहां पर कोई हमला हो जाए या कोई ऐसा ब्लास्ट हो जाए। तो वो इससे फौरी तौर पे जब भी कोई ऐसा हादसा होता है या कोई वाकया होता है तो उसके फौरी तौर पे उसके 1-2 दिन बाद तक वो उसका असर जो है वो लोगों के अंदर मौजूद रहता है। तो बिल्कुल इससे फर्क पड़ता है। तो जैसे मुल्क के हालात खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे तो उसका असर होगा, लेकिन अब बदकिस्मती के साथ दहशतगर्दी की जो फिजा है वो फिर दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता सर उठा रही है, तो इसका असर लोगों के ऊपर जरूर पड़ता है। सर जो वाक़यात वहाँ पे अहमदियों के ख़िलाफ़ इस वक़्त हो रहे हैं, उस पर कोई अपडेट आपके पास? ये तो पता चला है कि बहावलनगर में जो धरना दिया गया था वो शायद कल ख़त्म कर दिया गया है और गाज़ी जो बंदा मारा गया या खुद मर गया हार्ट अटैक से उसे गाज़ी का दर्जा दे दिया गया है। क्या देख रहे हैं? क्या नई सूरत-ए-हाल है इस वक़्त वहाँ में? जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि जो उनके जिस मकसद के लिए वहाँ पर बहावलनगर में जो कादियानी कम्युनिटी के साथ वाक़या पेश आया था, उसके बाद वहाँ पर जो ये अमजद रिज़वी साहब को जो खिताब दिया गया कि वो शहीद ख़त्म नबूवत है, उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है। तो वहाँ पर जो लोग हैं, वो इस बात पे जो लोकल इंतज़ामिया है टीएलपी की, वो बड़ा इज़हार तशक्कुर कर रही है कि यहाँ पर जो है हमारे जो काज़ी है जिसने ये कुर्बानी दी है, उसकी वजह से यहाँ पर जो कादियानी उनकी इबादत गाह है उसको मसमार किया गया, लोगों के साथ जो लारवा सलूक किया गया। इसकी वजह से ये है कि जो बाकी अजला है जैसे शेखुपुरा का इलाका है, ननकाना साहब का इलाका है, यहाँ पर जो टीएलपी है या मंडी बहाउद्दीन है, यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है जो ये किरदार अदा कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पर हज़ारे तशक्कुर कर रहे हैं। और बल्कि ये जो 15 तारीख आ रही है उसके अंदर भी इन लोगों ने यही इज़हार तशक्कुर किया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 15 तारीख को जो तहफ़्फ़ुज़ यौम ख़त्म नबूवत मनाया जा रहा है उसके अंदर आप इस बात का अज़म करें कि जो मंडी बहाउद्दीन है, ननकाना साहब है, शेखुपुरा है, यहाँ पर जितने भी कादियानी मराकज़ हैं उनको फिलफोल बंद किया जाए, ताकि अगर ये इंतज़ामिया हमारे साथ ताअवुन करती है तो हम इनके शुक्रगुज़ार रहेंगे, और अगर इंतज़ामिया हमारे साथ ताअवुन नहीं करती तो फिर हम खुद आशिकाने रसूल इस तरफ निकलेंगे और इनकी जो इबादतगाहें हैं उनको खत्म करेंगे। सर, एक तरफ पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं, दूसरी तरफ ये कॉन्फ्रेंस अभी भी होने के इम्कानात हैं, जिस तरह दहशतगर्दी की वहाँ वारदातें हो रही हैं, वाक़यात हो रहे हैं। जी, बिल्कुल, ये तो एक ऐलान उनकी तरफ से कर दिया गया है वज़ारत मज़हबी अमूर की तरफ से कि 15 तारीख को वो मनाया जाएगा, लेकिन दहशतगर्दी की जो वाक़या अब ये देखना है कि हुकूमत क्या वाक़ई ही ये अब इस प्रोग्राम को सारी अंजाम देती है या सिक्योरिटी खदशात की वजह से। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं, उम्मीद तो ये की जा रही है कि सिक्योरिटी की वजह से इतनी ज़्यादा गैदरिंग या प्रोग्राम नहीं होने चाहिए, क्योंकि किसी भी जगह पे कोई भी वाक़या पेश आ सकता है। सिक्योरिटी अलर्ट करने के बाद ये भी बात होता है कि थ्रेट मिल जाती है कि जी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका फैसला जो है वो तकरीबन अभी तक तो इंतजामिया ने कुछ नहीं बताया। 13 या 14 तारीख वाले दिन इस बात का पता लगेगा कि क्या 15 तारीख को ये सारे जो प्रोग्राम अरेंज किए गए हैं क्या ये दोबारा होंगे। तो अगर ये प्रोग्राम दोबारा होंगे तो फिर हमें आपको इसकी इत्तला दे देंगे। अभी तक तो इनका प्रोग्राम उसी तरह जारी है जिस तरह इन्होंने ऐलान किया था।
बड़ी तादाद में अहमदियों की गिरफ्तारी की जो इत्तला आप हमें देते रहे, हम भी अपने देखने वालों को बताए, वो उनमें अपडेट कोई ज़मानत किसी की हुई हो, क्या कोई आपके पास है खबर? जी, बिल्कुल, जो डस्का में अफराद को नमाज़-ए-जुमा की अदायगी के बाद गिरफ्तार किया गया था, उनको पेश किया गया है, तो वहाँ पर जो मुतलका जो थे डिस्ट्रिक्ट वो थे मजिस्ट्रेट थे, जो वहाँ पर उन्होंने उसकी ज़मानत को जो है वो कैंसल कर दिया था। उसके बाद पुलिस का बहुत ज़्यादा प्रेशर है अदलिया के ऊपर, और पुलिस भी खुद फ्रीक बन के वहाँ पर जो है इस कोशिश में लगी हुई है कि जितने ये अफराद जो है कादियानी है, इनकी ज़मानत ना हो सके या इनको मजीद रिमांड पे रखा जाए। तो अभी तक जितने भी अफराद वहां पर गिरफ्तार हैं या जो कराची में गिरफ्तार थे, ये सारे अभी तक उसी तरह गिरफ्तार है, किसी की भी जमानत अभी तक मंजूर नहीं हुई। ये अभी तक सारे जितने भी अफराद हैं ये जुड़े रिमांड के ऊपर हैं। सर कराची में तो वो वीडियो हमने देखी, वो तो चेहरे से बड़े बुजुर्ग लोग हैं और उनको गिरफ्तार किया गया है और फिर वहाँ पे जो सलूक किया जाता है, वीडियो बना के डाली जाती है। तो इतना बड़ा जुर्म बन गया वहाँ पे। एक वीडियो हमारे पास है नाज़रीन, उसमें एक मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि कादियानी जुमे की नमाज़ पढ़ रहे थे। फिर एक ने कहा जनाब जुमा नहीं पढ़ रहे थे, फिर वो कुछ और कहना शुरू हो गया। तो इनको खुद भी समझ नहीं आ रही कि क्या हमने बात करनी है। और ऐसे मासूम चेहरे जो जेलों में डाल दिए गए हैं, उन वो बेचारे किस हाल में होंगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे इक़्तिदाम कि उनकी मदद की जाए? नहीं जी, फिलहाल ऐसा तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से इकदाम नहीं है। ये तो सबको मालूम है कि जो कादियानी कम्युनिटी है वो तो शुरू से ही खामोशी के साथ सारे काम अपने करते रहे हैं। उनके ना तो कभी कोई जुलूस निकाला है, ना कोई एहतजाज किया है, ना कोई कभी ऐसी बात की है किसी फोरम के ऊपर। तो जितने भी अफराद पकड़े गए हैं उसमें जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे भी हैं। तो जो कराची में आप जिस जिक्र कर रहे हैं, जो दो अफराद हैं जिसकी वीडियो आई सोशल मीडिया पे, तो वो भी आपके सामने देख रहे हैं। वो तकरीबन 70-72 साल उनकी एज है। तो जो मुश्किलात जेल में और जो माहौल वहां पे मिलता है जेलों के अंदर, वो तो आपको पहले जिक्र कर दिया गया है। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये कादियानी कम्युनिटी को काफिर समझते हैं और काफिरों से भी आगे समझते हैं। तो वो ये समझते हैं कि हमने इनको मौके पे पकड़ा है, हमने बड़ी नेकी की है, हमने बड़ी इस्लाम की खिदमत की है और हम इस इस्लाम के ठेकेदार हैं। हम किसी के ऊपर भी फतवा लगा सकते हैं कि कौन मुसलमान है, कौन काफिर है, कौन हिंदू है, कौन ईसाई है, कौन कादियानी है। तो ये लोग जितनी देर तक इस मुल्क में मुल्लाइज्म खत्म नहीं होगा या इन मुल्लाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, एक बड़ा कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये लोग आजादी के साथ अपनी मर्जी से किसी को भी जो है वो तंग करते रहेंगे। इनके इख्तियार में हो तो ये तो अगले बंदे को जान से मार दे। ये तो अपनी कई दफा अपनी स्पीचेस में, अपनी खिताब में ये इस बात का इजहार कर चुके हैं। आपके पास एक वीडियो भी आई होगी जिसमें एक जो मौलवी है इनका, वो एक खिताब कर रहा है और वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान में कादियानियों का रहने का कोई हक नहीं है। सर कोई एक ने खिताब के अंदर कहा है ये। जी, जी। अच्छा ये बताइए कोई इंसानी हकूक़ की तंज़ीम किसी ने इसका नोटिस लिया हो? जी, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान जो है और उनके जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक प्रेस रिलीज जारी किया था जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया था, दस्का का भी जिक्र किया था और कराची में होने वाले वाक़यात का भी जिक्र किया। और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से इस बात की अपील की है कि पाकिस्तान के जैसे दूसरे शहरी हैं, उसी तरह ये जो कादियानी कम्युनिटी है ये भी पाकिस्तान के शहरी है, इनको भी वही हकूक हासिल होने चाहिए जो आम पाकिस्तानियों को है। और अगर किसी को कोई तकलीफ है या कोई मामला है तो उसको इस तरीके से हल किया जाए, ना कि आप उनको उनकी हिफाजत करते हुए पकड़ लें और उनको गिरफ्तार कर लें और उसको पकड़ के जेलों में डाल दें। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसकी बारहा मजम्मत पहले भी की है, अब भी उन्होंने मजम्मत की है। लेकिन अब देखना तो ये है कि हुकूमत वक्त जो है या हुकूमत पाकिस्तान उस नोटिस के ऊपर क्या अमल दरामद करता है। तो बज़ाहिर अभी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उसके ऊपर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। सर जिन लोगों की ये जो ज़मानतें नहीं हो सकी, अब ये केस हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में कितने फ़ीसद चांसेस होते हैं ज़मानत होने के? ये तो सब मुनासर है जज साहब के ऊपर। अगर जज साहब चाहे तो उसी वक्त उनकी जमानत दे के उनको भेज सकते हैं। लेकिन जज साहब के ऊपर सामने जब ये केस आता है कि ये 298 है या 295 है, तो वो पहली कोशिश करते हैं कि ये केस नहीं सुनते, तारीख डाल देते हैं, फिर अगली तारीख डाल देते हैं कि रिकॉर्ड नहीं आ रहा
या चीज नहीं आ रहा, उनको भी इस बात का पता है कि अगर हमने कोई ऐसी इनकी जमानत दे दी तो कल को ये जो मुद्दई पार्टी है जो कि इस वक्त बड़ी तादाद में अदालत के बाहर खड़े हैं, ये हमारे खिलाफ हो जाएंगे, हमारे खिलाफ नारेबाजी शुरू कर देंगे। इसलिए वो लोग प्रेशर में आके बहुत लंबे अरसे तक, बाज़ औक़ात 6-6 महीने, साल-साल तक इनकी जमानत नहीं देते। तो ये सबसे बड़ी बात है कि वकला जो है कादियानी कम्युनिटी का केस लेने को तैयार नहीं है। जो वकला है वो केस लेने को तैयार नहीं है, जजी साहबान जमानत लेने को तैयार नहीं है। तो कादियानी कम्युनिटी को लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। जेलों में भी उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानियां हैं और अदालतों में भी उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी है। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, यही बताऊं मैं आपको, ना तो कभी किसी को नुकसान पहुंचाया, ना कोई टेररिस्टों से तल्लक अहमदिया जो लोग पकड़े हुए हैं उनके चेहरे कई दफ़ा आपको खुद भी देखने का मौका मिला होगा, जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया से चल रही है, और बहुत ही तकलीफ दे हालात हैं। ना किसी को कत्ल किया, ना कोई ऐसा, ये जो कत्ल भी हुआ यहाँ पे बहावल नगर में, वो भी एक मुद्दा डाला गया और उस पर मीडिया पे कई लोग जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं। और जब हमने उनका पता किया तो वो भी अहमदी नहीं है, लेकिन हक और सच की आवाज़ लोगों तक पहुँचा रहे हैं। झूठे केस, झूठे मुकदमे, झूठी गवाही, झूठी अदालतें, झूठे पुलिस के जो भी FIR दर्ज करने के तरीके और ज़मानतें ना होना अफसोसनाक है और तकलीफ दे है। आप अंदाज़ा लगाएं, रमज़ान का मुबारक महीना है और इस मुबारक महीने में पाकिस्तान किस जगह पे पहुंचा हुआ है। किसी जगह पे कोई ट्रेन जो है वो अगवा हो रही है, किसी जगह पे ये जो बनू का बम हुआ है, और भी हादसा जो हो रहे, और पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं, कभी किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। कभी किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि मासूम बच्चियों के साथ जो जुल्म वहाँ पे होता है। कभी किसी ने इस तरह तवज्जो नहीं दी कि मासूम बच्चों के साथ क्या हो रहा है। अगवा औरतों की किया जाता है, फ़रोख्त किया जाता है, ऐसी जगह पे पहुँचा दिया जाता है जहाँ उनकी मंडी लगती है, बेचा जाता है, हर वो काम हो रहा है। मगर जो लोग अपनी इबादत कर रहे हैं, एक साहब पूछ रहे थे कि जनाब इनको इबादत का हक़ हासिल नहीं, तो हर एक को अपने मज़हब के मुताबिक अपनी इबादत का हक़ हासिल है। ये आप अगर इस्लाम को समझें तो आपको इस चीज़ का इल्म हो। एतराज़ ये किया जाता है, जनाब ये हमारी तरह की इबादत करते, तो आप जाके उनको देखते हैं कि आपकी तरह की इबादत करते, हो सकता है आपसे बेहतर इबादत करते हों। कभी आपने इस पे रिसर्च की है? अगर आप उनसे बेहतर इबादत करते हो तो पाकिस्तान एक, मेरा ख्याल है, इस वक़्त ऐसा मुल्क बन जाता जहाँ पे लोग पुरअमन ज़िंदगी गुजारते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। आज ये कुछ बड़े अहम प्रोग्राम हैं। इंग्लैंड में बेनिफिट सिस्टम के मतलब है, कोई जर्मनी के मतलब भी होगा। अब्दुल क़य्यूम साहब से भी बातचीत चलेगी।